हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है हीलिंग कोड फॉर डायबिटीज़ एंड बैलेंसिंग ऑफ द इंसुलिन लेवल। इंसुलिन आपने तो सुना ही होगा, यानी डायबिटीज़ दो तरह की होती है, मधुमेह हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज़ दो, एक तो नॉर्मल होती है डायबिटीज़ जिनको है, ठीक है। एक लेवल तो नॉर्मल की उनको डायबिटीज़ है, वो आगे पीछे हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। बट एक है कि डायबिटीज़ है और वो बहुत ही ज़्यादा है, उसमें शुगर का लेवल बहुत हाई हो जाता है और उनको इंसुलिन यानी उसकी एक सुई लगानी पड़ती है। आप ऐसे बोलिए कि उनको इंजेक्शन देना पड़ता है, ठीक है। गांव में बोलते हैं सुई लगा दी उनको तो उनको इंजेक्शन देना पड़ता है, तब जाके उनका लेवल नॉर्मल होता है। तो आपको ये समझना है कि जिनका भी ये जो हीलिंग कोड मैं बताने जा रही हूँ, ये जिन्हें डायबिटीज़ है प्लस इंसुलिन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए और ठीक करें, इसके साथ साथ आप जो पहले वाला हीलिंग कोड है डायबिटीज़ का उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लेवल हाई है, वो नॉर्मल था, तो वो काम करेगा और ये भी काम करेगा। आप दोनों लिखेंगे तो नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको इंसुलिन लेवल है आपका बहुत ज़्यादा, उसे आप बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन बस यही है, सुई लग रही है, इंजेक्शन लग रहा है, वो अलग बात है। अगर आपके माइंड में ये बात हो गई कि अब तो ठीक नहीं हो सकते, तो आप नहीं ठीक हो सकते, चाहे कोई भी कुछ भी बोलेगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं, मैं ठीक हो सकता हूँ और कुछ नहीं है, एक तो मुझे नई शक्ति मिली है, नई चीज़, ये एनर्जी, हीलिंग कोड्स जो ऐसे होते हैं, ऐसी एनर्जी है कि बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। लेकिन आपकी एनर्जी के साथ मिलकर ये बहुत अच्छे से काम करती है, जिसके लिए भी ये काम करती है, मतलब जिसने लिखा, हर व्यक्ति अलग अलग है ना, तो सभी यूज़ करना चाहते हैं, तो सबकी एनर्जी अपनी अलग अलग होती है, यानी बॉडी का जो लेवल है सबकी एनर्जी का, वो डिफरेंट होता है। आप जितनी लेवल आपका पावरफुल लगाओगे, आप जितना ट्रस्ट करोगे, आपकी एनर्जी, कहते हैं विल पावर इतनी स्ट्रांग है जिनकी, तो वो कोई भी काम करने में इतना ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, ये तो होके ही रहेगा, ये हो, ऐसा है ही नहीं कि वो ना हो, ठीक है ना। तो ये उनकी विल पावर हो गई, वो उनका एक एनर्जी हो गई कि उनकी बॉडी की एनर्जी की, उनकी बॉडी की एनर्जी है कि हाँ मुझे ठीक होना है। माइंड में ये बात क्लिक हो गई कि नहीं मुझे ठीक होना है, तो आप वाकई में ठीक हो सकते हैं। यानी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, पूरे विश्वास के साथ आप करिएगा, और आपको ज़रूर, ऐसा नहीं कोई भी रोग, ये तो डायबिटीज़ है, कैंसर तक ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही जहाँ आपने धैर्य छोड़ दिया, कहते हैं ना कि मैं तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे कहते हैं ना कि अब मुझे जाना ही है, ठीक है ना, तो वहाँ पर कुछ भी काम नहीं आता है। जो भी काम आता है, दवाई है या हीलिंग कोड है या एनर्जी है, रेकी की भी एनर्जी तभी काम आती है जब आपके माइंड ने उसे स्वीकार कर लिया। वरना दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं कर सकती है जब तक आपके माइंड को आप समझाते नहीं हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो आप समझिए क्या मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इतनी भी बड़ी बीमारी नहीं है कि इंसुलिन है वो कभी ठीक ही नहीं हो सकती है, आपके ऊपर है विश्वास कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में तो बहुत बता चुकी हूँ कि उसका लेवल कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मना होती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें मना होती हैं, सबसे मेन तो होता है तरल पदार्थ, लिक्विड जो होता है ना, वो ज़्यादा नुकसान करता है। जैसे अगर आप चाय पीते हैं, है, तो बहुत ही नुकसान करती है। वहीं पर अगर आप लड्डू खाते हैं, यानी कि अगर कोई सूखी हुई चीज़ खाते हैं, तो नुकसान करती है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, लिक्विड का ज़्यादा लेवल होता है, ठीक ठीक है ना। तो आप कोशिश करिएगा कि डायबिटीज़ जिनको भी है वो तरल पदार्थ, मतलब चीनी जिसमें पड़ी होती है वो ना खाएं। उससे बनी हुई चीज़ जैसे मिठाई वगैरह थोड़ा बहुत तो खा सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी तरल नहीं खाना है। बहुत तो चावल भी मना होता है, चीनी भी, रोटी भी, बहुत सारी चीज़ें मना होती हैं, लेकिन फिर भी दबा खाकर उसे खाते हैं, क्योंकि फिर और खाएंगे क्या, ठीक है ना। तो ठीक है, आप जैसा जो करते हैं वो करते रहिए, उसके साथ साथ आपको हीलिंग कोड लिखना है और विश्वास भी करना है, और अपने आप चमत्कार देखिएगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ हीलिंग कोड है क्या इसका, ठीक है। ध्यान से देखिए, 4 4 स्पेस यानी खाली जगह, 3 4 स्पेस यानी खाली जगह, 1 3 5। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है। स्पेस जहाँ बोलती हूँ वहाँ स्पेस डालना है। हर वीडियो में अलग अलग चीज़ें मैंने बता रखी हैं, किसी का हीलिंग कोड कैसा होता है, कोई कैसा होता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है।
और आप यूज़ करके देखेंगे आपको किस में फ़ायदा, लेकिन जैसा जो बताया है वैसा आपको यूज़ करना है, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, 4 4 स्पेस यानी खाली जगह, 3 4 स्पेस यानी खाली जगह, 1 3 5, ठीक है। स्पेस जहाँ बोल रही हूँ वहाँ आपको स्पेस करना ही करना है, ठीक है ना। चाहे आप थोड़ा करिए चाहे ज़्यादा करिए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं करिएगा, आप थोड़ा ही करिएगा। मैंने आपको जैसा बताया है कि 1 डिजिट का लेटर आप छोड़िएगा, स्पेस यानी थोड़ा सा ही छोड़ना है, ठीक है। ये काम कैसे करता है हीलिंग कोड? डे एंड नाइट दोनों में काम करता है, मैंने हर वीडियो में स्पेशली बता रखा है। लेकिन जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो आप दिन में करिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम आप जब भी करेंगे इसे दिन में करिएगा, चाहे अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में, इसको बताया लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना होता है या पेपर में लिखना होता है। तो कोई भी काम जब भी आप करेंगे अपने इष्ट देवता गुरुओं का ध्यान करके, जिनको आप मानते हैं, कोई भी धर्म के हो सकते हैं, कोई भी, नंबर्स तो हर इंसान यूज़ करता है ना, तो नंबर यही होंगे, लेकिन मानते जिनको आप हैं आप उनको मानिए, चाहे अल्लाह को मानिए चाहे क्रिश्चियन, कोई भी हो, हर व्यक्ति यूज़ कर सकता है अपने भगवान को ध्यान करके, ठीक है ना। और ध्यान करना है कैसे? आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है, उनका ध्यान करिए, लिखिए अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में, उसके नीचे आप जिनको मानते हो उनका नाम लिखिए, उनकी एनर्जी भी मिलकर, कहते हैं ना, ये पावरफुल एनर्जी बन जाती है, बहुत ही जल्दी काम करती है। दूसरी चीज़, आप पेपर में इसे करना है, आप इसे पेपर में करना है आपको, रेक्टेंगल या स्क्वायर में, यानी वर्गाकार या आयताकार आपको पेपर पैड मिलते हैं बने बनाए, कहते हैं ना रिटन वाले पैड मिलते हैं लिखने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। नहीं ले सकते तो आप फाड़िएगा नहीं, प्लीज़ इसको कैंची से कट करके इसका शेप बनाइएगा, उसके बाद ही इसे लिखिएगा। अपना गुरु का ध्यान करिए, फिर नंबर लिखना है आपको, फिर उसके नीचे उनका नाम लिखिएगा, और ये पेपर मोड़कर आप अपने साथ बॉडी में पॉकेट में रख सकते हैं। रात में सोते वक्त आप अपने बेडशीट के नीचे, आप जब पिलो के नीचे वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको 1 टाइम लिखना है, ये पेपर वाला काम आपको 1 टाइम लिखना है, लेकिन अपने साथ साथ ही रखना है। नहीं भी रख सकते तो वो बेड में एक बार डाल दिया तो वो पड़ा रहने दीजिए, वहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आपको इसे चैंटिंग भी करनी है। चैंटिंग कैसे करनी है मैं एक बार बता देती हूँ। 4 4 3 4 1 3 5, 4 4 3 4 1 3 5, यानी आपको कोई भी डिजिट 1 टाइम ही बोलनी है, ठीक है। सॉरी, तो मैंने बता दिया आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है, और कभी भी ये हल्का हो जाता है उसे बार बार आप डार्क करते रहिए, ब्लू पेन से ही लिखना है, कोई अगर और दूसरा पेन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। पेपर में लिखना है, इसके साथ साथ आपको चैंटिंग करनी है, ये तीनों ही काम करने हैं आपको, ठीक है। कोई बोलता है मैंने केवल लिख लिया है तो काम करेगा, मैंने केवल, क्योंकि पेपर में तो 1 टाइम लिखना है, बॉडी में रोज़ लिखना है आपको, ठीक है। और चैंटिंग भी अगर आप रोज कर सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट बेड में लेट कर, कैसे भी, ये आपके ऊपर डिपेंड है, जब मर्जी हो तब करिएगा, ठीक है ना। और नहीं है तो भी 2 काम तो ज़रूर करना है, पेपर वाला और ये बॉडी में, ठीक है। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया है। मैं यहीं से अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।